हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन कि नहीं? फेस्टिवल भी हो गया अपना, संक्रांति, पतंग मतंग उड़ा ली कि नहीं उड़ाई तुम लोगों ने? ज्यादा तो टाइम वेस्ट नहीं किया ना? पढ़ा है साथ में कि नहीं पढ़ा है? फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन भर ही सेलिब्रेट कर रहे हो। बस पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है? क्योंकि हर साल आएगा फेस्टिवल, बोर्ड हर साल नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि बोर्ड हर साल आए तो फेस्टिवल भी करो सेलिब्रेट, क्या है फिर, ठीक है? फिर तो कोई नहीं, अपन अपने जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कर रहे हैं कवर, सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स का। तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ऑलरेडी हो गया है, आज अपन कवर करने जा रहे हैं विच वन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हो आप, वो भी मोस्ट वाले। हम अभी बता रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। पूरी 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 संभावना है आने की, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का। नहीं तो वो कहते हैं ना, अफ पश्चात, क्या कहते हैं? अरे यार, वो कहते हैं ना, अपश्चा के, अरे यार क्या कहते हैं यार उसको? हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? जब चिड़िया चुग गई खेत क्या होता है? अब पच्चाई का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा कुछ होता है ना, वही ध्यान रखिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कौन सा चैप्टर आज हम सर्च कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? और हमने ऑलरेडी 28 क्वेश्चंस कर लिए 4 चैप्टर्स में कवर करके टोटल। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल चैप्टर है भैया, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, बिल्कुल बेसिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अपना एक एमसीक्यूज में बन सकता है जनरली क्वेश्चन, और या तो एक अपना 3 नंबर या 5 नंबर में, या केस स्टडी में किसी में भी आ सकता है। तो जस्ट बेफिक्र होकर आप कर सकते हो इसको, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो इससे, ठीक है? आइए देख लेते हैं। और आपको अगर आ रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चन तो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं तो कोई बात है नहीं, तुम्हारा भाई बताएगा एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है? 29th क्या बोल रहे हैं हमें? फाइंड द सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन एज दिस। मतलब एक एपी है जिसका में nth टर्म गिवन है, दैट इज 5 + 2n। और हमसे पूछ क्या रहे हैं? सबसे पहले तो भाई मेन यही रहता है पॉइंट कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो। इसमें nth टर्म गिवन है और आपसे पहले 10 टर्म का सम पूछ रहे हैं, ठीक है? अब सम पूछना है पहले 10 टर्म का, ये मत समझ लेना कि आपको सम गिवन है, सम जनरल टर्म गिवन है सम का, नहीं। ये टर्म का जनरल टर्म है, मतलब जनरल टर्म है ये, सम का nth टर्म नहीं है। तो इसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बताना है, ठीक है? तो इसमें हम कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, आपको आ रहे हैं तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आइए देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एन की प्लेस पर 1 2 3 4 ऐसे पुट करके हम उस पोजीशन के टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पुट किया 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 2 × 1 7। तो मतलब पहला जो टर्म है वो 7 है, ठीक है? देन A2 5 + 2 × 2, तो 4 + 5 9। तो ये मतलब 9 सेकंड टर्म है, दो टर्म का सम नहीं है। डायरेक्ट सम कब निकलता है? जब हमें सम का एंड टर्म गिवन हो, सम का एंड टर्म गिवन हो जनरल टर्म, तो उस केस में निकलता है हमारा, ठीक है? ऐसे हम A3 और निकाल लेते हैं बस, 2 × 3, तो ये जाएगा 11। तो आप इस तरीके से 3 टर्म से कर लेना, क्योंकि अब आपको सम निकालना है और सम में हमें पता है फॉर्मूले में ए की रिक्वायरमेंट होती है, एन की और डी की। तो एन तो गिवन ही, 10 टर्म का सम निकालना है, ए अभी यहाँ से और डी यहाँ से हम निकालेंगे, कैसे आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो कि आपका 7 ही है, ठीक है? और भी डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरीके से। तो आप देखो, सेकंड टर्म 9, फर्स्ट टर्म 7, 9 - 7 कर लीजिएगा, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। यहाँ से भी देख लो, 11 - 9 2 होता है, ठीक है? अब हम S10 का फॉर्मूला, पहले Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। ओ बोलो ना, यस। S10 निकालना है हमें, 10/2 2 × 7 + 10 - 1 2। तो ये 10/2 करिएगा, 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस 10 - 1 9 × 2 18, ठीक है? बिल्कुल बेसिक है, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये स्टेप तो मन में कर सकते हो तुम लोग यार। 5 × कितना हो जाएगा? 32। तो ये हो जाएगा आपका 160। मतलब पहले 10 टर्म का सम होगा 160, जिसका जिस एपी का जनरल टर्म ये है आपका, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आइए 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप मार्क कर सकते हो एमसीक्यूज में, या फिर 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। क्या है? P + 9
2p माइनस वन एंड 2p प्लस 7। बोल रहे हैं क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल दिस एंड दिस आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एक एपी के ये तीनों लगातार टर्म्स हैं, तो p की किस वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम p की वैल्यू मुंह उठा के कुछ भी रख दें, नहीं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू के केस में ही तीनों टर्म्स आपके एपी में होंगे, लगातार वाले एपी में, ठीक है। तो मतलब हमें पता है, अगर हम मान लेते हैं पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म एपी में है, तो हमें पता है दूसरे टर्म का जो डिफरेंस होता है पहले के साथ वही इक्वल होता है तीसरे और दूसरे के साथ, है ना। ये तो कंडीशन पता ही होगी आपको। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर आपको बोलते हैं कि a b c तीन टर्म्स एपी में है, तो इसका मतलब 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, हाँ कि ना। अरे बोलो ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2p, आप चाहो तो 2p प्लस वन यहाँ लाओ, ये वहां लाओ, अदरवाइज बेसिक तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2p माइनस वन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का p, ये q कहाँ से आ गया, 9 है वो, क्यों लिख रहे हो तुम यार, अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहे हो फादर। 2p प्लस 7 माइनस 2p प्लस वन, ठीक है। देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन। 2p माइनस p माइनस वन माइनस 9 माइनस का 10, 2p से 2p जाएगा 7 और 1 8, 10 वहां जाएगा तो हो जाएगा 18। मतलब p की वैल्यू जब 18 होगी, इन दैट केस ओनली ये तीनों टर्म्स आपके एपी में होंगे, वो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे। मैं ये बोल रहा था कि आपने वाली तो प्रॉपर्टी में पढ़ा है ना कि अगर a b c ये तीनों अगर एपी में है, तो हमें पता रहता है कि b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, और हमें पता रहता है कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, है ना। ये कंडीशन भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो ये इंडिविजुअल वाली, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो वहां से भी अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यूज में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, उसके पहले एक ये वाला कर लेते हैं। 32 पे हमने फ्रेम किया है वो नंबर क्वेश्चन, 32 वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है। 31 के लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अभी देखते हैं। बोल रहे हैं केवल हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस पे भी आ सकता है अपने क्वेश्चन एमसीक्यूज में, ठीक है। बोले ये एक एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, डी क्या है, डी √6 √24 √54, इस तरीके से आपकी एक सीरीज चल रही है एपी की, इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है, ध्यान से। तो जनरली अगर एमसीक्यूज में आए तो ऑप्शंस में कुछ दें या ना दे, मे बी √18 तो सबसे पहले वो दे देंगे, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट डायरेक्ट सोचेगा हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है भैया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 24 माइनस 6, वो सोचेगा सर √18 लगाओ। नहीं यार, गलत हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं होता है ना सब्ट्रैक्शन, रूट्स के फॉर्म में ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये देखो, ये √6 तो √6 ही है, √24 भैया, आप 24 को अपन 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे बोलना भैया। देखो 4 इंटू 6 रख लिया हमने 24 को, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √6। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 6 54, तो ये आपका 3√6 हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व हो जाएगा क्या, कि √6 2√6 3√6, डिफरेंस देखना है, तो 2√6 माइनस √6। अब इसमें ही गलती मत कर देना भैया, जो आगे वैल्यूज होती है ना, कोफिशिएंट्स रूट के आगे जो लिखा रहता है उन नंबर्स का प्लस माइनस होता है, तो 2 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 2 माइनस 1 1, तो मतलब आपका केवल √6 ही आएगा आंसर। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो √6 है, ना कि √18 है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में देखने के पूरे 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 चांसेस हों, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। 31st वन, ठीक है। 31 नंबर पर गिवन है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। मतलब एक एपी का तीसरे नंबर का टर्म और सातवें नंबर का टर्म का जो सम है वो है 6, ठीक है। और उन्हीं का प्रोडक्ट गिवन है हमें, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट, उन्हीं टर्म का प्रोडक्ट कितना है 8। तो आपको 16th टर्म बताना है, ओ माय गॉड, ठीक है, 16th टर्म बताना है। आइए करते हैं कुछ वर्क, ठीक है। अब हमें पता है जनरल टर्म के अकॉर्डिंग ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, एन माइनस वन डी, ठीक है। तो आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व करिए क्या, ए थ्री मतलब यहाँ से बात कर रहे हैं भैया, A3 प्लस A7 इक्वल्स टू 6 लिखा है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, हाँ कि ना, बस इस तरह से बताओ। क्योंकि क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, ये होंगे अगर आपने चैप्टर लगाया है तो। ये हो जाएगा A+6D
यहाँ पर 6 ऐड कर लेते हैं, a प्लस ए 2a, 2d प्लस 6d 8d इक्वल्स टू 6। चाहो तो आप 2 से रिड्यूस कर दीजिएगा पूरा, तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इतना हो गया ये। अब चलते हैं प्रोडक्ट वाली कंडीशन पर, देखते हैं उसमें से क्या बन रहा है हमारा सिस्टम। a3 इंटू a7 इक्वल्स टू 8। a3 मतलब वही a प्लस 2d और a7 मतलब a प्लस 6d। तो उसमें वही है भैया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, और तो कुछ है नहीं। चारा 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 भाईचारा। करते फिर वैल्यू पुट, ए की जगह पुट कर दे रहे भैया, ए की जगह 3 माइनस 4d पुट कर देते हैं अपन। तो ए की जगह 3 माइनस 4d प्लस 2d, ए की जगह 3 माइनस 4d प्लस 6d, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2d, ये हो जाएगा आपका कितना 3 माइनस प्लस 2d। ठीक है, अब आप देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, जस्ट ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके आगे अब हमें आप देखोगे इसमें पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन अप्लाई कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर, 9 माइनस ये हो जाएगा 4d का स्क्वायर 8, ये वहां शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर, 1 4 से डिवाइड कर देना डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपकी प्लस माइनस हाफ हो जाएगी, हाँ कि ना। ध्यान रखिएगा जब भी स्क्वायर आप इस साइड ले जाओगे तो प्लस माइनस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अब इसमें ए निकाल लेते हैं, एक एक बार वैल्यूज को पुट करके। ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू हाफ, प्लस का हाफ पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स 2, तो आ जाएगा 1। ठीक है, अगर एक बार हम माइनस का हाफ पुट करते हैं तो 2 टाइम्स और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, ये आपका 5 हो जाएगा। तो भैया देखो दोनों कंडीशंस को हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गिवन तो है नहीं है कुछ। तो 16 टर्म आपके दो आएंगे, एक डी की वैल्यू यहाँ से में दो मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही निकालोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका इजीली आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, मतलब 3-5 नंबर में इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें 16 टर्म निकालना था, ए 16 मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 15d, तो ए कितना है इस वाले केस के लिए 1 प्लस, और डी क्या है इस केस के लिए प्लस का हाफ। ठीक है, तो प्लस का हाफ, तो 1 प्लस 15/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे आप तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कितना हो जाएगा 17/2। ठीक है, फिर ए 16 सेकेंड वाले केस में ए तो आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 15, डी की प्लेस में माइनस का हाफ, 5 माइनस 15/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना तो माइनस का 5/2। तो दोनों केसेस में अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपको डी की वैल्यू 2 मिल रही है तो आपको फिर दोनों को यूज करके करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन वो कॉमन डिफरेंस ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। 3 टर्म्स अगर कंसेक्यूटिव है तो उनमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, ले लिया है। एक मिनट, थोड़ी सी स्क्रीन 1 मिनट कट रही है, आई थिंक जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 33rd। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि जो n टर्म का गिवन एक्सप्रेशन वो सम का है कि जनरल मतलब टर्म के लिए है। इसमें गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम का फॉर्मूला गिवन है तो मतलब Sn गिवन है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, गॉट इट। फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, सब पूछ लो, और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसको स्टार मार्क कर सकते हो करना हो तो, नहीं तो हम कर दे रहे हैं तुम कर लो हम कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अगर जनरल टर्म का एक्सप्रेशन गिवन होता है तो उसमें हम डायरेक्ट 1 2 3 पुट करके वो टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें टर्म की वैल्यू नहीं आती, इसमें उतने टर्म्स का सम आ जाता है। अगर आपने 1 पुट किया तो पहले टर्म का सम आ जाएगा, 2 पुट किया तो पहले 2 टर्म का सम आ जाएगा, 3 पुट किया तो पहले 3 टर्म का सम आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सम के हेल्प से हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो S1 तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3। ठीक है, S2 4 इंटू 2
माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4, ठीक है। S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितने होते हैं, 12 माइनस 9 3 होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ये, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं, ठीक है तो यार देखते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर कुछ गलत है क्या। चलो देखते हैं भैया, अभी तो थोड़ा सा, ठीक है। तो आपके पास S1 S2 S3 आके इतना सफिशियंट है। इसका मतलब क्या है, S1 मतलब बता रहे आपको पहले टर्म का सम क्या है, S2 बता रहा है पहले दो टर्म्स का सम क्या है, S3 बता रहा है पहले तीन टर्म्स का सम क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है वही इक्वल होता है S1 की, मतलब पहले टर्म का सम बोलो या पहला टर्म ही बोलो, बात तो एक ही, क्योंकि एक ही टर्म आ रहा है उसमें, तो मतलब 3 है पहला टर्म आपका। तो फर्स्ट टर्म अपना आंसर आ गया 3। फिर A2 ऐसे निकाल लेंगे, तो वो कैसे निकलता है, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म्स, तो 4 माइनस 3 कर लेना तो वो आपको मिल जाएगा 1। गॉट इट। ऐसे ही A3 निकालना है, तो S3 माइनस S2 कर लेना, पहले तीन टर्म, मतलब जिस भी नंबर का टर्म आपको निकालना है उतने टर्म का सम माइनस उसके एक पहले तक का सम, जिस भी नंबर का टर्म आपको निकालना है उतने टर्म का सम माइनस उससे एक जस्ट पहले तक का सम माइनस कर देना, तो आपका आ जाता है वो पर्टिकुलर नंबर का टर्म। ऐसे सेकंड टर्म के लिए सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, थर्ड टर्म के लिए सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, ऐसे कर, टेंथ टर्म का निकालना, टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ टेंथ टर्म, सम ऑफ टेन टर्म्स माइनस सम ऑफ नाइन टर्म्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका 3 माइनस 4 माइनस का बना जाएगा। तो अपना भैया फर्स्ट टर्म आ गया है 3, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, कुछ भी कर लो, तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 1 माइनस 3, तो हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। अब हमें निकालना है ए फिफ्थ, फिफ्थ टर्म, तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसमें S5 और S4 निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अब ए और डी आ गया। तो फिफ्थ टर्म हमें पता है क्या होता है, A+4D, तो A+4D, तो 3 माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस का 5, ये आ गया हमारे पास फिफ्थ टर्म। अब लास्ट सिक्स टर्म पूछ रहे हैं, तो ये, अब इसमें आप जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो सम का, वो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, लेकिन इन्होंने खुद से ही बना के दे दिया एक जनरल टर्म का फॉर्मूला सम के लिए, तो हम डायरेक्ट इसमें ही 6 पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा, आपको पूरी डबल मेहनत नहीं करने की जरूरत है कोई भी। 24 में से गए 36, तो बचेंगे माइनस के 12। गॉट इट। तो ये आ जाएगा पहले 6 टर्म का सम। तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छी पोजीशन रखता है एपी में, 34th। ध्यान रखिएगा भैया, इस तरीके से किया है, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स का सम बताइए 100 से लेके 500 तक का, बीच के, 100 और 500 के बीच के, जो कि डिविजिबल है 7 से, ठीक है। आपने भी काफी बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे प्रैक्टिस करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हमें पहले निकालने पड़ेंगे ऐसे कितने टर्म्स हैं, पहला टर्म क्या है और उसका लास्ट टर्म क्या है, इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें तीन डेटा तो पता होना चाहिए, क्योंकि सम पूछ रहे हैं कि 100 से लेके 500 तक के बीच में जो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो 7 के डिविजिबल हैं, उनका सम क्या है। सम का फॉर्मूला मतलब n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 100 के जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है निकालने का, जिस भी नंबर का जस्ट बाद वाला निकालना है। 100 की जस्ट बाद कौन सा है जो 7 से डिवाइड है, तो आप 100 को डिवाइड करिएगा 7 से, 1 7 3 0 4 28 रिमाइंडर 2, ठीक है। तो मतलब 14 टाइम्स तो पूरा जा रहा है। देखो अलग अलग तरीके होते हैं, कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब आपको बस 7 × 15 देखने, देखो जितने टाइम्स ये आपका डिवाइड हो जाए उसमें उससे एक बढ़ा दो, 14 के बाद क्या आएगा 15, तो 15 × 7 कर लीजिए, 15 × 7 कर लो भैया, 15 × 7 तो आ जाएगा 105, मतलब 105 आपका ये ऐसा पहला नंबर है 100 के बाद जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखो अलग अलग तरीके हैं, नहीं तो सेकंड मेथड क्या है कि जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर में से माइनस करो, तो 7 में से दोगे 5 और डिविडेंड में ऐड कर दो तो 105 आएगा, 7 में से दोगे 5 और 5 इसमें ऐड कर दो तो 105, नहीं तो जितने टाइम्स डिवाइड हुआ उसमें एक प्लस करके इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 500 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड है, तो 500 को डिवाइड कर दो 7 से,
7 बार 49, 1 बचेगा 10, 1 7 3। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सिंपल है, जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दो डिविडेंड में, तो 500 में से 3 गए 497। तो इस तरीके से हम नंबर निकाल सकते हैं। पहला नंबर मिल गया और ये आखिर मिल गया। अब भाई आपको कैसे दूसरा नंबर तो पता ही नहीं, तो हमें ये तो पता है ना 7 7 का डिवीजन है, तो 7 7 का डिफरेंस हो गया। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 112, फिर ऐसी चलती रहेगी सीरीज 497। तो आपको इसमें ए पता चल गया भैया 105 है, डी पता चल गया 7 है। बस अब जो पता नहीं चला है वो आपको ये नहीं पता चला है, लास्ट टर्म पता है 497 कि टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स की तो मेरे रिक्वायरमेंट है भैया, कोई भी आप सम का फॉर्मूला लगाओगे एन की वैल्यू तो यूज होगी, तो हम लास्ट टर्म वाले का फॉर्मूला लगा लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी करके। तो लास्ट टर्म कितना है 497, फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 7। माइनस कर लीजिएगा पहले, तो 2 फिर 9 फिर 3, 7n माइनस 7, 7 ऐड कर लेना 399, 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 टाइम्स आपका 35 49 7, तो मतलब ऐसे 57 टर्म्स आ रहे हैं इसके बीच में। ठीक है, 100 से लेके 500 के बीच में 57 टर्म्स आ रहे हैं जो 7 के डिविजिबल हैं। अब सर बस सम का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा ये वाला, कोई सा लगा लो, ए प्लस एल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एन 57/2, फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 497। ठीक है, 57/2 ये कितना हो जाएगा ऐड होकर, 2 यहाँ 1 कैरी 0 यहाँ 1 कैरी 6, 2 से डिवाइड कर लेना इसको 301। तो अब ये 57 की टेबल तो आई होप आप लोगों को याद होगी, कराई तो थी यार याद। 57 इंटू 1 57, 0 है तो 57 ही हो जाएगा, फिर बस 3 इंटू 57 कर दो, एक है 2 कैरी 17। लो आ गया समझते, अरे यार क्या बात कर देते। ठीक है, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि मैंने एक क्वेश्चन केस बेस्ड आपका लिए फ्रेम किया, इसमें केस बेस्ड स्टडी है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको, लैंग्वेज में आपके लिए बोलता जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राम इज प्लानिंग टू ग्रो हर ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड कहते हैं, he wants to plant rows of fruits trees in a way that each row has more than the one before following a specific pattern। राम को अपने गार्डन में फ्रूट्स उगाना था, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स की ट्रीज, तो वो रोज में लगा रहा था फ्रूट्स, बोला था एक रो में जितने हैं उसके पहले वाले से ज्यादा होंगे, फिर उसमें जो होंगे उसके पहले वाले से ज्यादा होंगे, कुछ इस तरीके से। पहली रो में 5 ट्रीज हैं, जैसे कि पहली रो में 5, 1 2 3 4 5, फिर ईच न्यू रो विल हैव 3 मोर ट्रीज देन द वन बिफोर। इसमें 5 है तो अगले में 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। मतलब जो पहली रो है उसमें तो हमें मिल गए 5, मतलब A5 है, और हर एक रो में 3 3 बढ़ रहे हैं, मतलब D कितना है 3 है। ठीक है सर, देयर विल बी टोटल 10 रोज, टोटल 10 रोज हैं, मतलब n कितना है 10 है, पूरा डेटा ही तो यही है। अब बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन द फर्स्ट इन द 10th रो ऑफ द ऑर्चार्ड। 10वीं रो में कितने ट्रीज होंगे ये हमें बताना है। तो बिल्कुल मतलब फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है, तो a प्लस 9d हो जाएगा। तो a प्लस 9 इंटू 3, 5 प्लस 27 दैट मीन्स 32, मतलब आखिरी लाइन में 32 ट्री होंगे। ठीक है, सिंपल था। सेकंड में पूछ रहा है रेशियो बताइए 5th टर्म और 6th रो का, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 5th रो में और 6th रो में, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है A5 अपॉन A6, ये पूछ रहा है, तो कोई नहीं बता देंगे वही A प्लस 4D अपॉन A प्लस 5D, कोई दिक्कत नहीं है, A तो सेम ही है 5, 4 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू 3, तो हो जाएगा 12 और 5 17, 15 और 5 20, हो गया। कुछ नहीं, ये रेशियो था बता दिया। 10 ये आपके 1 1 मार्क्स से, थर्ड वाला आपका 2 मार्क्स का क्या है, what will be the total number of rows in the orchard after all 10 rows are planted। अगर हमने सारी 10 रोज को प्लांट कर दिया तो टोटल कितनी ट्रीज हो जाएंगे, मतलब हमसे सम पूछ रहा है पहले 10 का, तो बस लगा देते हैं n/2, मतलब ये n/2। भैया आप बताओगे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें जनरली। देखो अपने पास सम के 2 फॉर्मूलेज हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमने देखो 10th टर्म ऑलरेडी निकाल लिया है, तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल, a प्लस एल दैट इज 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/2 5, और ये हो जाएगा आपका 37, तो 5 यहाँ
35, 3 कैरी 15 3 18, मतलब टोटल 185 ट्रीज होंगे। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ रोज इफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 258। बोल रहा है कि अगर टोटल ट्रीज 258 होंगे तो ऐसी कितनी रोज लग जाएंगी टोटल, ये बताना है। मतलब इसी का पार्ट है। अगर ये बोल रहे हैं एस एन है 258, तो ट्री वो बताओ रोज कितनी होंगी। तो बस सम का फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से। 258 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d दैट इज 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रहे हैं भैया ये लोग, ध्यान से, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 यहाँ 1 कैरी, 1 यहाँ 1 कैरी 5, n 10 प्लस 3n-3 516, n 10 - 3 7 प्लस 3n 516 7n प्लस 3n स्क्वायर, 516 वहाँ जाएगा तो 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस का 516। अब इसके फैक्टर्स करना है, बहुत ही गंदा काम दे दिया इन्होंने हमें, मतलब इसमें भी क्वाड्रेटिक दे दी। अरे यार कहाँ कहाँ क्वाड्रेटिक दे देते ये लोग। तो फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें भाई, थोड़ा सा देखते हैं, इट में भी टाइम टेकिंग। तो 3 × 6 8 यहाँ 1 कैरी 4 और 15, मतलब 1548 चाहिए हमें ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 7 हो, मल्टीप्लाई करने पर 1548 आ रहा है। थोड़े से आइडिया लेते हैं अपन दो नंबर्स का। सबसे पहले अपन कितना ले लें, 43 और 50 ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया लगे। 0 यहाँ, 5 यहाँ 1 कैरी, तो ये तो ज़्यादा हो गया, कम लेना है तो हम क्यों ना 33 और 40 ले लेते हैं। केवल एक आइडिया ले रहे हैं अभी तो। 2 यहाँ 1 कैरी, हाँ मतलब इसके रेंज के बीच में आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर्स लेना जिनमें हमें लास्ट में 8 मिले, 34 और 41। यहाँ पर लिखते जाओ साथ साथ में, 34 41, लास्ट में 1 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, नहीं मिलेगा। 35 42, ये तो 0 नहीं मिलेगा। 36 और 43 इसमें मिल सकता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 यहाँ 1 कैरी 10, 4 यहाँ 2 कैरी 14, 8 4 5 1, वेरी गुड है ना। 36 और 43 इस टाइप से आप कर सकते हो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। तो हमें 3n स्क्वायर, तो पॉजिटिव का 7 है तो माइनस का 36n हो जाएगा, प्लस का 43n हो जाएगा, और माइनस का 516 हो जाएगा। देख लेना भाई स्क्रीन तो नहीं कट रही है कहीं। 3n कॉमन, n-12 प्लस 43 कॉमन, n-12, तो n-12 कॉमन, ये बचेगा 3n प्लस का 43। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 43/3। अब ऑब्वियस है, क्या ऑब्वियस है, ऑब्वियस तो यही है कि नेगेटिव में होंगी नहीं नंबर ऑफ रोज, तो आपका आंसर आएगा 12 रोज होंगी, तब जाकर आपको इतने ट्रीज मिलेंगे। इसका चॉइस में एक पार्ट हो रहा है, उसको जल्दी से कर लेते हैं। ये पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जल्दी से ले रहे स्क्रीनशॉट, ठीक है। हटा दूंगा स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। जल्दी से एक एक पार्ट और बचे अपना, उसको कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि केस बेस्ड के चांसेस हैं इस बार। जैसे कि आपने अगर सैम्पल पेपर को देखा होगा तो उसमें उन्होंने इस बार केस बेस्ड दिया क्वेश्चन एपी पर, तो इसलिए हमने उसमें भी एक डिजाइन कर दिया क्वेश्चन इस टाइप का, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तब तक आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी मेहनत करा दी क्योंकि 2 नंबर का था, और पहला और दूसरा तो बिल्कुल सिंपल दिया था इन्होंने, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ट्रीज, कहाँ गया, व्हाट विल बी द, मैं गाइस पता नहीं अपने आप कुछ ऑफ ही हो गई थी वो वीडियो। तो आप देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन तो कर ली थी, तो मैं बाद में चेक किया, पता चला कि रिकॉर्डिंग हुआ है। उसमें लिखा था कि 5th वाली रो और 6th वाली रो को हम हटाकर उसमें पाथवे बना दे रहे निकलने के लिए, चलने के लिए, ठीक है। तो अब ट्रीज कितने हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि जितने टोटल 10 रोज में ट्री हैं उनमें से माइनस कर दे रहे हैं 5th रो और 6th रो की ट्रीज का सम, तो आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग ट्रीज। तो 5th रो के अभी अपन रेशियो के केस में निकाला तो 17, रिड्यूस तो हुआ नहीं है कुछ, तो एग्जैक्ट 17 ही ट्रीज है। 6th रो में 20 ट्रीज होंगे, ठीक है। टोटल सम भी निकाल चुके हैं, 10 रोज का कितना है 185, तो 185 माइनस सम ऑफ दीज टू, तो आपके पास 148 ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। 148 ट्रीज होंगे हमारे अब प्रेजेंट के केस में, ठीक है। तो ये हमारा एपी के रहा, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डिजाइन किए थे, हैंड पे दिए गए क्वेश्चंस बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए आपके लिए फ्रेम किए गए, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चन चाहें तो आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये क्वेश्चन आ गए तो बेफिक्र होकर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।
जय हिंद। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ इस बार क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली जिसको मैथ में दिक्कत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।